वेलकम जी। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि व्हाट आर दे टू अफ्रेड टू टेल यू दे लव यू और दे ऑब्सेस्ड यू। ठीक है, दे लव यू और दे ऑब्सेस्ड यू। व्हाट आर दे टू अफ्रेड, वो तुम्हें क्या बताने से डरते हैं? कि वो तुमसे प्यार करते हैं या वो तुम्हारे जुनून में मुब्तला हैं। या आपके पर्सन हो सकते हैं, आपके एक्स हैं, नेक्स्ट हैं, आपकी लाइफ में जो भी करंट पर्सन है जिन्होंने अब तक आप पे रिवील नहीं की है अपनी मोहब्बत, या फिर कर दी है तो उन्होंने ये नहीं बताया आपको कि वो आपसे कितना इन लव है और आपसे ऑब्सेस्ड हैं या फिर आपसे इन लव हैं। इस पे हमारी आज की रेटिंग है। वो क्यों डरते हैं? ठीक है, अब आपकी लाइफ में क्या सिनारियो है, क्या सिचुएशन है, आपकी हर एक की लाइफ में डिफरेंट होगी। ये कोई दोस्त हो सकता है, कोई कज़न हो सकता है, कोई कुलीग हो सकता है, कोई एक्स, कोई नेक्स्ट आपकी सराउंडिंग में। ठीक है, रीडिंग टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव है, जर्नल है, सबके लिए है। था थी पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। पर्सनल रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं, नंबर के स्टार्ट में 92 लगाएंगे तो उनसे मेरा कांटेक्ट हो जाएगा। चलें जी, रीडिंग करते हैं। ये क्यों डरते हैं आपको अपना लव कन्फेस करने से, कि ये इनका लव है या ऑब्सेशन है? कार्ड हमें एक गाइडलाइन देते हैं। हमारी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता है कि किसी के दिल में क्या है और अगले पल क्या होगा। चलें जी, ये गाइडलाइन मैं आपको कार्ड्स की दे रही हूँ। ये क्यों डरते हैं? ये आपसे मोहब्बत करते हैं या सिर्फ ऑब्सेशन है? क्या है? जो भी पर्सन अनएक्सपेक्टेड, ये तो भाई बड़ी जल्दी बताने वाले हैं। ये कार्ड फ्लिप हुआ था तो मैंने ले लिया। मेरी व्यूवर्स की लाइफ में कौन है जो उनसे मोहब्बत करता है? सोलमेट। कुछ लोग अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं भाई। मास्क, कुछ लोगों ने नहीं बताया है। फाइनेंस, ये इंसान आपसे ऑब्सेस्ड है। फेटेड मीटिंग, इनको लगता है आपका मिलना किसी। चलिए ये ले लेते हैं। न्यू लव, कोई न्यू पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है। सिंगल, ये दोनों कार्ड गिरे थे इसलिए मैंने ले लिए, क्योंकि जिन कार्ड्स को आना होता है वो आ जाते हैं। अच्छा, आपकी लाइफ में कौन? मैग्नेटिक अट्रैक्शन, मैं बोल भी नहीं रही, कार्ड्स खुद ब खुद निकल के आ रहे हैं। थर्ड पार्टी, सही है। कौन है जो मेरे व्यूवर से इन लव है? सरेंडर। कौन है जो मेरे व्यूवर से इन लव है? स्पिरिचुअल अवेकनिंग। चलें जी, बॉटम देख लेते हैं हम। अनफिनिश्ड बिजनेस, रिकंसिलेशन, फियर, साइन एंड स्क्रोनिसिटी, सीक्रेट क्रश। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक ऐसा इंसान जिसके साथ आपकी दोस्ती हुई, आपकी मोहब्बत हुई, आपका अफेयर चला। अब ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, या फिर आप लोग सिंगल हैं तो नॉर्मल अफेयर भी हो सकता है। लव अफेयर आपका चला, आपकी फ्रेंडशिप हुई, या फ्रेंडशिप से ज़्यादा आप लोग रिलेशन में गए और आप लोग अलग हो गए। वो इंसान ने, उस इंसान ने आपको नहीं बताया कि आप उसका सीक्रेट क्रश हैं। ठीक है, लेकिन उसको अब बहुत सारे साइंस ऐसे मिल रहे हैं कि आप उसके सोलमेट हैं, और अब उसको ये खौफ हो रहा है कि वो आपसे कैसे कांटेक्ट करे या आपको कैसे रिवील करे। कोई इंसान आपसे रिकंसिलेशन करना चाहता है, उसको लगता है कि ये अनफिनिश बिजनेस है, ये रिश्ता अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इस रिश्ते में अभी बहुत कुछ बाकी है। ठीक है, आपके करंट पार्टनर जो हैं वो बहुत जल्द आपको बताएंगे। मे बी कि आपके जो पार्टनर है वो एक्सप्रेसिव नहीं है, मतलब आपको बताते नहीं हैं कि वो आपसे कितना लव करते हैं, और बहुत, क्योंकि वो सारा वक्त काम में लगे रहते हैं, वो काम को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, और वो आपको बहुत जल्द बताने वाले हैं। मे बी किसी की बर्थडे आ रही है, कोई ओकेजन आपके यहाँ हो रहा है, कोई फैमिली गेट टुगेदर हो रहा है। जो मुस्लिम्स मुझे देख रहे हैं, ईद आ रही है, ईद पे फंक्शंस हो रहे हैं, आप लोग एक दूसरे के यहाँ खाने पे जा रही हैं, तो कहीं पर कुछ ऐसा फंक्शन हो रहा है या कोई ऐसा ओकेजन आ रहा है कि ये आपके जो करंट पार्टनर है वो भी, और जो आपसे मीन्स के आपको बताने से डर रहे हैं, मे बी आपके एक्स, वो आपको बताने वाले हैं कि आप उनके सोलमेट हैं। आपके पास कुछ अनएक्सपेक्टेड से आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है और स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे ख़त्म हो रही है। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग पहले हो गई थी, आपके पर्सन की बाद में हुई है। ठीक है, उसको बाद में रियलाइज़ हुआ है कि उसको आपसे बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील हो रही है, आप उसका क्रश हो सकते हैं, और कोई एक ऐसा इंसान जो आपको देख रहा है और आपसे बहुत ज़्यादा इन टच हो रहा है, और उसको लग रहा है कि यार मतलब मे बी कि आप लोग इंसिडेंटली कहीं मिले हैं,
ऑनलाइन किसी कोई नए पर्सन की मैं बात कर रही हूँ, आप किसी नए पर्सन से मतलब इंसिडेंटली अचानक सडनली किसी से मिले हैं और किसी के थ्रू मिले हैं, आप कहीं काम के सिलसिले में कहीं बात कर रहे थे या फिर आप किसी फ्रेंड के फ्रेंड से मिले हैं, कोई एक ऐसा शख्स जिससे होता है ना कि जिनका मिलना किस्मत में होता है, क्योंकि इनका मिलना फेटेड मीटिंग, आप दोनों का मिलना किस्मत में था और ये जो न्यू पर्सन आपसे मिला है ये आपका सोलमेट हो सकता है। ठीक है, तो क्या नज़र आ रहा है हमें कि कोई एक सिंगल पर्सन अभी आपको मिला है और आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया है, आपसे उसकी दोस्ती हुई है, लेकिन वो अभी आपको नहीं बताना चाह रहा, नई नई दोस्ती है कि वो आप से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, उसको आपसे बहुत ज़्यादा जो है ऑब्सेशन हो रही है। ठीक है, और बताने से ये बंदा डर रहा है। सही है, और एक्स की मैंने आपको पहले ये क्लियर कर दी थी कि एक्स क्या सोच रहे हैं। अब हम इसको करते हैं टैरो से क्लैरिफाई। चलें जी, वॉट आर दे टू अफ्रेड टू टेल यू दे लव यू, दे ऑब्सेस्ड यू, कौन है जो बताने से डर रहा है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये देखें वो आपसे डर रहे हैं। यहाँ पे कोई सिंगल हो सकता है, कोई सेपरेटेड सिंगल है, कौन है जो आपको बताने से डरते हैं? आप बहुत ब्लंट हो गई हैं पहले से ज़्यादा। अच्छा जी, अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड क्यों आया है? 6 ऑफ कप्स। भाई ये जो कोई भी है ना, आपके एक्स जो है ना, वो आपको, आपकी और उनकी जो मेमोरीज है ना, वो आपसे वॉक अवे तो कर गए, लेकिन उनकी अल्ट्रा हैप्पीनेस आपके साथ है, ये देखें। और ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, इसको अब फील हो रहा है कि आप इसके सोलमेट हैं, आप लोगों ने जो मेमोरीज गुजारी हैं वो इसको बहुत ज़्यादा हॉन्ट करती हैं और ये आपसे रिकन्सिलेशन करना चाहती हैं। और ये जो नया शख्स आपसे मिला है, इसको लगता है कि आप इसके सोलमेट हैं, आपसे आपका इसका कोई रूहानी ताल्लुक है। ठीक है, अब मैं करती हूँ सोलमेट को क्लैरिफाई। किंग ऑफ पेंटिकल, ये आपके बॉस हो सकते हैं। ठीक है, कोई बहुत रिच एंड वेल्दी पर्सन जिससे आप काम के सिलसिले में मिले हैं और आप लोग साथ मिलके काम कर रहे हैं और इनको आपसे ऐसी वाइब आती है कि आप इनके सोलमेट हैं। मास को क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ पेंटिकल, आपको आप पे बहुत जल्दी रिवील हो जाएगा कि कौन आप में इंटरेस्टेड है, क्योंकि ये जो कोई भी शख्स है ना, अगर आप इससे ऑनलाइन मिले हो या वैसे मिले हो, आप इसकी विश फुलफिलमेंट बन गए हैं और ये शख्स बहुत जल्द आप पे रिवील करने वाला है आपकी कोई बहुत दीरीना ख्वाहिश, कोई ऐसी विश जो आप बहुत अरसे से मांग रहे थे, वो मुझे पूरी होती हुई नज़र आ रही है। फाइनेंस को क्लैरिफाई करें। द एम्परर, आपके बॉस हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा काम में लग गए हैं। ठीक है, अभी तक तो मुझे ऑब्सेशन नज़र नहीं आया, मोहब्बत ही नज़र आई है। 10 ऑफ कप्स, ये इंसान आपको अपनी फैमिली से मिलवाना चाहता है, इसको आपसे एक फैमिली वाइब आती है, बहुत अपनापन फील होता है और ये आपके साथ एक रिलेशन में आना चाहते हैं। फेटेड मीटिंग को क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ पेंटिकल, वाई 4 ऑफ पेंटिकल? लवर्स, इनको आप इनको एक कंप्लीट पैकेज लगते हैं। इनको लगता है कि आप है ना, आप एक शादी, मतलब होता है ना, कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि वो घर भी देख रहे होते हैं, बाहर भी देख रहे होते हैं, मीन्स के जॉब भी कर रहे हैं, घरदारी भी देख रहे हैं, अपने आप को भी आपने बहुत अच्छे से रखा हुआ है, बहुत खूबसूरत तरीन, बहुत अट्रैक्टिव, तो ये आपको एक कंप्लीट मैरिज मटेरियल देखते हैं। न्यू लव क्यों आया है? 9 ऑफ वॉन्ड, कोई आपकी सराउंडिंग में आपसे इंटरेस्टेड है और आपको भी इंट्यूटिवली फील हो रहा है, आपकी सिक्स सेंस बहुत शार्प है, आपको फील तो हो रहा है, लेकिन आपने अपनी बाउंड्रीज बहुत हाई की हुई हैं, क्योंकि पास्ट में आपका कोई दिल विल टूटा था और आप परेशान हैं कि आप दोबारा से अगर मोहब्बत में जाएंगे तो कहीं दोबारा से दिल ना टूट जाए। लेकिन ये शख्स आपके साथ इन टच, इन लव होना चाहता है, आपसे कांटेक्ट में आना चाहता है। सिंगल क्यों आया है? टावर, आपके पास सडनली किसी का मैसेज आने वाला है, वो नया हो या पुराना हो, कोई आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अच्छा स्टार साइंस की हम बात कर लें, ये कैंसर हो सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रहा है और आपके पास कम्युनिकेशन आती हुई मुझे नज़र आ रही है, आपके एक्स की भी, और जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में और आपकी सराउंडिंग में जो इंसान है उसकी भी। अच्छा, ये एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ज़रूरी नहीं है। मैग्नेटिक अट्रैक्शन क्यों आया है? 4 ऑफ वॉन्ड्स, इनको आपके साथ ना एक कह लें कि मे बी इनको आपके साथ एक खुशी महसूस होती है। ठीक है,
एक खुशी महसूस होती है आपके साथ काम करने में, आपके साथ रहने में। आप इनकी टोटल अल्ट्रा हैप्पीनेस है, इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है। और मे बी आप लोग किसी वेडिंग में जा रहे हैं, कोई सेलिब्रेशन कुछ हो रहा है, वहाँ पे ये आपसे मिल रही हैं। और ये मतलब इनको आपके साथ बस अच्छा लगता है ना, ठीक है। थर्ड पार्टी क्यों आया है? नाइट ऑफ कप्स। वाई नाइट ऑफ कप्स? 4 ऑफ सोर्ड्स। ये आपके एक्स हैं जो कि अब हील हो चुके हैं और आपके साथ एक न्यू पैशनेट बिगनिंग करना चाहते हैं। सरेंडर क्यों आया है? 7 ऑफ पेंटिकल। फाइनली किसी ने आपको बहुत इंतज़ार करवाया है और अब वो उस बंदे ने भी सरेंडर कर दिया है, वो आपकी तरफ आ रहा है। और लेकिन आप अब हील हो चुके हैं, ठीक है। द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। ये आपके एक्स हो चुके हैं जिन्होंने बहुत इंतज़ार के बाद अब ये आपके पास आ रहे हैं, आपको अपनी फैमिली से मिलाना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ये हो सकती है। अब टोटली एज यू विश कि आप अब इनको अपनी लाइफ में लेते हैं या नहीं लेते हैं, आपने इनका बहुत इंतज़ार करा है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्यों आया है? नाइट ऑफ सोर्ड्स। कोई अपनी ही फीलिंग से भागते भागते अब थक गया है और वो अब कन्फेस करना चाहता है कि वो आपसे इन लव है, ऑब्सेस्ड है, उसको सब आपके साथ एक रिश्ता रखना है, ठीक है। और आपके साथ एक ज़ीरो से स्टार्ट करना है बग़ैर रिस्क लिए, लेकिन उदास है कि पता नहीं आप इसको वो चांस देंगे या नहीं देंगे, ठीक है। इस पर हमने की है रीडिंग। अब यहाँ से हमें ले लेती हूँ आप लोगों के लिए 2 सवाल आप लोगों के, ठीक है। ट्रैवल, अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस है तो कोई ट्रैवल करके आ रहा है, आप ट्रैवल करके कहीं जा सकते हैं, आपका कोई प्रोग्राम बन सकता है। क्रॉस रोड, मे बी आपके पास दो रास्ते हों, 2 लोग हों और किसी एक को आपको चूज़ करना है, ठीक है। अब हम यहाँ से ले लेते हैं जी आप लोगों का एक सवाल और एक जवाब, ठीक है। अच्छा जी, एक सवाल और एक जवाब। अवर वन ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी हमारा एक फ़र्ज़ है। वी आर born with only one obligation to be completely who we are, yet how much of our time is spent comparing ourselves to others dead and alive। हम सिर्फ एक जिम्मेदारी के साथ पैदा हुए हैं कि हम मुकम्मल तौर पर कौन है, फिर भी हमारा कितना वक्त दूसरों के साथ मवाजना करने में खर्च होता है, मुर्दा या जिंदा। ये बिल्कुल सही बात है कि हम सिर्फ दूसरों के साथ अपनी चीज़ें कंपेयर करते रहते हैं। कुछ हमें ज़िंदगी में करना है तो हमारा फर्स्ट आंसर यही होता है कि लोग क्या कहेंगे। भाई लोगों का तो काम ही कहना है, और जो भी लोगों के पास है कभी भी अपने हर चीज़ में शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करें। कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें। जितना ग्रेटिट्यूड करेंगे ऊपर वाला उतना ही नवाजेगा। अच्छा जी, आज की अफर्मेशन, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट रियलाइजिंग माई एम इन लाइफ। अब देखिए कितनी मिलती जुलती आई है। मैं अपनी ज़िंदगी में अपने मकसद को हासिल करने के बारे में पुरएतमाद हूँ, ठीक है। ये थी आज की अफर्मेशन। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम ब्लेस्ड। ग्रेटिट्यूड करते रहिए, जितना ज़्यादा ग्रेटिट्यूड करेंगे ऊपर वाला उतना ही नवाजेगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।